या जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। ये तभी हो सकता है जब डबल इंजन की सरकार मजबूती के साथ चले। हरियाणा में पिछले 10 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने विकास किया है, सुशासन का एक मॉडल दिया है। कांग्रेस जिसने माफिया को यहां पर पनपाने का काम किया था, माफिया राज हर हाल में दिया था। संगठित अपराध में लिप्त माफिया रहे हो, खनन माफिया रहे हो, भू माफिया रहे हो, पशु माफिया रहे हो, वन माफिया रहे हो, कौन ऐसा माफिया है जिसका ठप्पा कांग्रेस के ऊपर न लगा हो? बहनों और भाइयों, इस माफिया राज से मुक्ति चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है, एकमात्र विकल्प है। आस्था को सम्मान चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है। अगर भारतीय जनता पार्टी, आने दो भाई, संत जी को आने दो, आने को मंच पे आने दो बुजुर्ग संत। बहनों भाइयों, बहनों भाइयों, अगर भारतीय जनता पार्टी है तो आपकी आस्था का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी है तो सुरक्षा की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी है तो विकास की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी है तो रोजगार की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी है तो गरीब कल्याण की गारंटी है। याद करिए, पाकिस्तान में लोग 1 जून रोटी के लिए तरस रहे हैं और भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। वहां पे एक एक व्यक्ति तड़प तड़प करके मर रहा है और भारत 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ दे रहा है। पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं, आतंकवाद से मर रहे हैं। भारत के अंदर हर व्यक्ति को सुरक्षा भी है, सम्मान भी है। भारत के अंदर 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 12 करोड़ गरीबों को, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया है। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना की रसोई गैस का सिलेंडर आ गया है। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। विकास और लोक कल्याण का एक कार्यक्रम केवल यहीं पे रुका नहीं है। इस अभियान को निरंतरता देनी है और निरंतरता के लिए तभी संभव है जब डबल इंजन की सरकार होगी। डबल इंजन की सरकार। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने लोकसभा चुनाव में श्री नवीन जिंदल जी को चुनाव जिता करके भेजा है। आज वे आपके लोकप्रिय सांसद हैं। बहनों और भाइयों, नवीन जी 2004 से 14 तक हम लोग साथ साथ संसद में थे और मैंने इनका कार्य देखा नजदीक से। कितनी संजीदगी के साथ कार्य करने वाले हैं। इन्होंने पूरी मजबूती के साथ कार्य किया। भारत के आन मान और शान की लड़ाई, तिरंगा के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी थी और कहा था कि हर व्यक्ति को तिरंगा लगाने का अधिकार मिलना चाहिए। और बहनों और भाइयों, आज तिरंगा हर एक के पास है। इनके पास, इनके द्वारा अपने स्वयं के परिवार के सहयोग से जो संपत्ति अर्जित की गई, परिश्रम से संपत्ति अर्जित की गई, लोक कल्याण के कार्यक्रमों को अनेक जगहों पर, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, स्पोर्ट्स के लिए अनेक कार्यक्रम इनके द्वारा संचालित किए गए। और आज भी उसी सरलता, सहजता के साथ आज भी वे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ऐसी
लोकप्रिय जोड़ी मिलना बहुत कठिन है। सांसद के रूप में श्री नवीन जिंदल जी और आने वाले विधायक के रूप में श्री श्याम सिंह राणा जी। सज्जनता जिनके कार्यों में झलक रही हो, जिनके एक एक कार्यों में झलक रही हो, कितनी सज्जनता के साथ वे कह रहे थे कि मैं प्रतिदिन 3 गांव में भ्रमण करता था। ये चीजें दिखाती हैं कि बहनों और भाइयों, सच्चा जनप्रतिनिधि अपना सब कुछ सुख और वैभव को त्याग करके जनता जनार्दन की सेवा के लिए इसी समर्पण भाव के साथ कार्य करता है, जैसा यहां पे श्री श्याम सिंह राणा जी ने 14 से 19 के बीच में करके दिखाया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, हरियाणा में फिर से ये डबल इंजन की सरकार बने। श्री नायब सिंह सैनी जी को भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आशीर्वाद देकर के हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। उनको पूरा समय आगे आने वाले समय में मिल सके, इस दृष्टि से आवश्यक है कि एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ दिखाई देना चाहिए। बहनों और भाइयों, जो विकास 10 वर्षों में हुआ है कनेक्टिविटी का हरियाणा के अंदर, मेट्रो के लिए, हाईवे के लिए, एक्सप्रेसवे के लिए, यहां पर जो तमाम प्रकार की संस्थाएं खुली है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का, एम्स का, आईआईटी का, आईआईएम का, ये सभी विकास की प्रक्रिया अनवरत बहती हुई आगे बढ़नी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी बनकर के जाना। और इसके लिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से ही यहां के मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, रादौर से चुनाव लड़ रहे हैं हमारे श्री श्याम सिंह राणा जी, शाहबाद से श्री सुभाष कलसाना जी, थानेसर से चुनाव लड़ रहे हैं श्री सुभाष सुहा जी, पिहोवा चुनाव लड़ रहे हैं जय भगवान शर्मा जी, गोहला से चुनाव लड़ रहे हैं कुलविंद बाजीगर जी, कलावत से श्रीमती कमलेश डाढ़ा जी। तो चलिए सीधे आपको